नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। जेनरिक दवाएं, सस्ती दवाएं, जिसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गंभीर और ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको इलाज सस्ती दर पे उपलब्ध हो जाए। और हम चंडीगढ़ में हैं जहाँ पर पीजीआई देश का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों में शामिल एक संस्थान है, वो संचालित होता है जहाँ पर प्रतिदिन 10 से 11,000 मरीज आते हैं सिर्फ ओपीडी में। और वहाँ पर जेनरिक दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र के साथ अमृत फार्मेसी का संचालन किया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है पीजीआई के एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर से। ये वो सेंटर है जिसका अभी कुछ दिनों पहले ही उद्घाटन तो नहीं हुआ था, संचालन शुरू हुआ था और उसमें ओपीडी सेवाएं संचालित की जा रही हैं, न्यूरो की और न्यूरो सर्जरी की। वहाँ पर ओपीडी में हज़ारों मरीज आते हैं इलाज के लिए देश के अलग अलग कोनों से। लेकिन उनके साथ दवाओं को लेकर डॉक्टर ठगी का खेल कर रहे हैं। और ये खेल कैसे हो रहा है हम आपको बताते हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों को डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयाँ लिख रहे हैं धड़ल्ले से। ये वो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं जो दवा मार्केट के चंद गिनी चुनी दुकानों पर ही उपलब्ध हो पा रही हैं। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं किस कदर कमीशन का खेल चल रहा है पीजीआई जैसे संस्थान में। और ये वो डिपार्टमेंट है जिसके एचओडी यानी विभाग प्रमुख पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल खुद हैं, क्योंकि वो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और न्यूरोसाइंस सेंटर के में संचालित तीनों यूनिट जो न्यूरोलॉजी की है उसके एचओडी खुद प्रोफेसर विवेक लाल जी हैं। डायरेक्टर जारी कर रहे हैं आदेश एक के बाद एक कि मरीजों को जेनरिक दवाएं लिखी जाएं, सस्ती दवाएं लिखी जाएं, क्योंकि ये सरकार की मंशा है कि मरीज परेशान ना हो, सस्ता इलाज मिले उन्हें। और ऐसे में जब डायरेक्टर के डिपार्टमेंट के डॉक्टर ही उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं, उनके आदेश की अनदेखी कर रहे हैं कमीशन के खेल में और धड़ल्ले से ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं मरीजों को, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे संस्थान के 52 डिपार्टमेंट में और क्या हो रहा होगा। जी हाँ, गंभीर मरीजों का जो इलाज हो रहा है, जेनरिक दवाइयां विकल्प हैं सस्ते इलाज का। सरकार की मंशा है कि जो गंभीर बीमारियां हैं जिसकी दवाइयां बहुत महंगी मिलती हैं उसको सस्ते दर पे उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए एक के बाद एक जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी भी खोला जा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर दवा लिखेंगे ही नहीं तो मरीज दवाइयां लेंगे कैसे। और एक मजे की बात हम आपको बताते हैं, जब एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर का उद्घाटन हुआ तो वो गोल मार्केट से सटा हुआ है ये सेंटर पीजीआई कैंपस में। और गोल मार्केट जहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है वहाँ कई दवा की दुकानें हैं और खाने पीने की दुकानें भी हैं। वहाँ पर एक जन औषधि केंद्र भी है और एक अमृत फार्मेसी भी है। तो पीजीआई प्रशासन ने यानी कि डायरेक्टर ने मरीजों की सहूलियत का हवाला देते हुए वहां से एक रास्ता खुलवाया जो न्यूरोसाइंस सेंटर से गोल मार्केट को सीधे जाता है और वो रास्ता सीधे खुला अमृत फार्मेसी के सामने। और मेन पर्पस ये बताया गया कि मरीज सीधे न्यूरोसाइंस सेंटर से निकले तो वो सीधे अमृत फार्मेसी पहुंचे जहां उसको सस्ती दवाइयां मिलेंगी। दुकान भी खुल गया है, उसका भी संचालन हो रहा है, दवाइयां भी उपलब्ध है, लेकिन दुकानदार परेशान है यानी अमृत वाले परेशान हैं क्योंकि उन तक मरीज आ ही नहीं रहा है। और अगर मरीज आ भी रहा है उन पर या जन औषधि केंद्र पर तो पर्चे पर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, सॉल्ट का नाम ही गायब है। ऐसी स्थिति में दुकानदार शिकायत भी कर रहे हैं कि डॉक्टरों को कहा जाए कि वो जेनरिक दवाएं लिखे, लेकिन परिणाम शून्य है। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, वो ब्रांडेड दवाइयां लिखे जा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि जब पीजीआई डायरेक्टर अपने विभाग के डॉक्टरों को नहीं समझा पा रहे हैं, लाइन पर नहीं ला पा रहे हैं, तो बाकी विभागों में क्या चल रहा होगा उसका अनुमान खुद ही लगाया जा सकता है। और एक मजे की बात, जब इस संदर्भ में अमर उजाला ने पीजीआई के प्रवक्ता से यानी डीडीए से बात की, प्रशासनिक अधिकारी जो है वहाँ पंकज राय जी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अमृत से दवाइयाँ मिले और अनुमानतः 90% मरीज इसका लाभ भी पा रहे हैं। लेकिन हम बताते चले कि अमर उजाला ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की तो लगभग दर्जनों मरीजों के कार्ड हमने चेक किए और उसका मिलान किया। डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ लिखी थी उसका हमने अन्य मेडिकल शॉप वालों से क्रॉस चेक करवाया तो सारी दवाइयाँ ब्रांडेड थी। इस बीच एक और चौंकाने वाला वाकया इसमें जुड़ा है। हमने कुछ ऐसे मरीजों के कार्ड भी चेक किए थे जो इमरजेंसी से रेफर होके आए थे न्यूरोसाइंस सेंटर में। और मजे की बात यह है कि इमरजेंसी में
उन मरीजों को इमरजेंसी के डॉक्टरों ने जेनरिक सॉल्ट लिखा था, दवा के नाम में जेनरिक सॉल्ट लिखा था। तो जब इतने बड़े संस्थान की इमरजेंसी में गाइडलाइन फॉलो हो सकता है, आपाधापी वाले जगह पे जहां एक एक सेकंड बहुत कीमती है इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जान बचाने के लिए, वहां अगर वो डॉक्टर सॉल्ट का नाम लिख सकता है, तो न्यूरोसाइंस सेंटर या अन्य डिपार्टमेंट के डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पीजीआई प्रशासन से अगर ये सवाल करते हैं तो हमारे इस वीडियो में वो जवाब भी शामिल है। इमरजेंसी एक उदाहरण है पीजीआई संस्थान का, जहां पर जेनरिक दवाओं को लिखने का नियम फॉलो किया जा रहा है, जो लिखने का आदेश केंद्र सरकार लगातार जारी कर रहा है, और इसे लेकर पीजीआई 2023 में बहुत सख्त रवैया अपना चुका है। मतलब एमआर की एंट्री तक पे रोक लगा दी गई थी और डॉक्टरों को निर्देशित किया गया था कि केवल सॉल्ट नेम लिखने हैं दवाइयों की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नियम कानून और आदेश भी फाइलों में दब गए और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मानकों की ब्रांडेड दवाइयां लिखकर। पब्लिक परेशान है, मरीज परेशान है, यहाँ तक कि कर्मचारी भी सवाल उठा रहे हैं कि पीजीआई के निदेशक अपने विभाग के डॉक्टरों को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। तो अमर उजाला लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाएगा, तो इससे अमर उजाला से जुड़े रहिए आगे की अपडेट जानने के लिए। चंडीगढ़ से वीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।